अपनी कहानी में अनुज के जुल्म। अनुज सारा को इतना कहते ही अपने कमरे की तरफ चला गया। सारा अब शांत हो चुकी थी और कुछ सोच रही थी और उससे अनुज पर गुस्सा भी आ रहा था और वो गुस्से में अकेले बड़बड़ा रही थी। ये बंदा खुद को समझदा क्या है, बीवी के बढ़ते ही मजनू हो गया है, पागल कहीं का। थोड़ी देर के लिए वो भूल गई थी उस इंसान से अब उसकी शादी हो चुकी है। अनुज अपने कमरे में जाकर सिगरेट और शराब निकाल कर पीने लगा। उसका चेहरा बिना किसी इमोशन का था। वो खिड़की से आ रही संत की रोशनी को एक टक्का देखे जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, रात को 11 बज चुके थे। सारा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सारा सोफे से उठकर किचन की ओर जाने लगी। किचन में जाकर खाने की चीजें देखने लगी। सारा को फ्रिज में कुछ नहीं मिलता, फिर वो किचन में हर जगह पर देखने लगी। फिर सारा को एक कबाड़ में नूडल का पैकेट मिला। सारा ने नूडल का पैकेट लिया और अब बनाने लगी। सारा ने कभी खाना नहीं बनाया था और नूडल सिर्फ उबले हुए पानी में डाले। फिर नूडल को थोड़ा सा ऑयल डाला और थोड़े से मसाले डाले। वहां और कोई सब्जी नहीं थी तो सारा ने इसके काम चलाए और समझा नूडल जल चुके थे। सारा ने नूडल लिए और लिविंग के सोफे पर आकर बैठ गई। सारा ने जब एक कांटा चम्मच से नूडल खाया तो जला हुआ नूडल का स्वाद था और ज्यादा तीखा था, लेकिन बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से सारा ने फिर भी उसे उबले हुए नूडल को खा लिया। नूडल्स खाने के बाद सारा का चेहरा पहले से रोने की वजह से लाल था और वो और लाल हो गया। सारा सोफे पर सोई हुई थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अपनी भारी भरकम लहंगे की वजह से फिर भी वो सोने की कोशिश कर रही थी। सारा को ठंडी भी लग रही थी, लेकिन आज जो जो कुछ भी हुआ वो बातें सोचते सोचते उसे कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अनुज काफी देर खिड़की के पास खड़ा रहा। उसे काफी सिगरेट और शराब पीने के बाद अब वो अपने कमरे से निकलकर सिविंग रूम में आया और सामने सोफे पर उसकी नजर पड़ी। सारा सोफे पर सुकून से सो रही थी। अनुज को यह देखकर गुस्सा आने लगा और वो सारा की तरफ बढ़ गया। अनुज सारा के पास जाकर सारा को झिझोर कर सोफे पर से उठाने लगा, जिसकी वजह से सारा नीचे फर्श पर गिर गई। अनुज ने सारा को इस तरह से उठाने की कोशिश की थी कि सारा नीचे ही गिर गई और फिर अनुज सारा से गुस्से से बोला, तुम्हें सोने के लिए किसने कहा था? अनुज ने सारा को ये सब गुस्से में बोला था, लेकिन सारा नीचे फर्श पर ही लेट गई और दोनों हाथों से उसने घुटनों को पकड़ लिया। अब सारा पूरी तरह से थक चुकी थी और वो अनुज की बातों को इग्नोर करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अनुज टॉर्चर करने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। और सारा को पता था कि वो अनुज को जितने जवाब देगी वो उससे और परेशान करेगा, इसलिए उसने उसकी सारी बातें इग्नोर करना ही बेहतर समझा और वैसे ठंडे फर्श पर सो गई। ये देख अनुज को गुस्सा बढ़ने लगा था। सारा के इस बर्ताव से सारा अनुज को इग्नोर कर रही थी। अनुज ये बात समझ चुका था। अनुज ने फिर से सारा के दोनों हाथ पकड़कर उसे झिकझोर कर उठाने लगा। सारा अनुज के इस बर्ताव से परेशान हो गई, पर सारा को पता था अगर वो अब नहीं उठे तो अनुज जबरदस्ती उठाएगा। सारा उठ गई और अनुज सारा को बिना कुछ कहे सारा का हाथ खींचते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगा। कमरे के अंदर ले जाते ही अनुज ने सारा का हाथ छोड़ दिया और उसकी तरफ देखने लगा। सारा अनुज को अपनी ओर घूरता हुआ महसूस कर वो उसकी तरफ नम आंखों से देखती रही। फिर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके गुस्से से बोली, क्या देख रहे हो? नींद से उठकर तुम्हें चैन नहीं मिला? अब मुझे कमरे में डांस करने के लिए लाए हो? अनुज ने भारी आवाज में सुनाया, अपने जुबान को काबू में रखो वरना तुम्हारे वो हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। सारा ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया, सोच लिया और वैसे ही मेरी बुरी हालत कर दी। आपने और क्या करना बाकी रह गया वो भी कर लीजिए। अनुज सारा को अपनी ओर खींच कर और अपने करीब कर उसके कमर को मजबूती से पकड़कर गुस्से से बोला, यहाँ तब तक खड़ी रहो जब तक मैं तुम्हें यहाँ से हटने के लिए ना बोलूं, और अब तुमने एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी मिस सारा? सारा अनुज के बहुत करीब थी। अनुज की सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो असहज होने लगी, लेकिन अनुज के उससे एक
झटके से अलग करने की वजह से वो सेट में आती है और उसे पता था अनुज के बहुत सी ज्यादा ऑडियल है और जिद्दी और अनुज से जितना लड़के उसे और परेशान करेगा, इसलिए वो वहीं खड़ी रही। अनुज के कहने पर अनुज जाकर बेड पर लेट गया और सारा वहीं खड़ी रहती है। वो लगी और घड़ी देखती है और गिनती है। सारा को एक ही जगह खड़े रहे 45 मिनट हो चुके थे, अब उससे और नहीं खड़ा जा सकता था। सारा ने नजर घड़ी से हटाकर सामने अनुज पर पड़ी। अनुज सो चुका था। सारा अपनी नजर घड़ी से हटाकर बेड पर सोए हुए अनुज को देखती है और गहरी सांस लेती है और फिर वो अपने कमरे के बाहर निकलने लगती है। बाहर जाने से पहले सारा अनुज को देखती है और अनुज की तरफ बढ़ने लगी। अनुज सोता हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। सारा अनुज को सोता हुआ देखकर कुछ सोचने लगी। अनुज के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सारा मन में बोल रहा, कौन कहेगा ये भूरी आंखों वाला राक्षस सोते टाइम कोई प्रिंस से कम नहीं लगता। सारा इतना कहते ही अनुज के सिर पर अपना हाथ फेरने लगी। सारा को कुछ ख्याल ही नहीं था कि वो अभी और इस वक्त क्या कर रही थी। जैसे ही अनुज को सारा के हाथों की गर्माहट उसे महसूस हुई तो सुकून से मुस्कुराता है और नींद में ही बोलने लगता है, नंदनी तुम मेरे पास हो ना, तुम्हें पता है ना कि तुम ऐसे जब मेरे बालों में हाथ फेरती है तो मुझे कितना सुकून मिलता है और मुझे नींद आने लगती है। सारा इतना सुनते ही अनुज के सिर से अपना हाथ हटा लेती है और कमरे की बालकनी से में चली गई और दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है और अपना मुंह दबाते हुए रोने लगी। उसका दर्द अब और बढ़ने लग गया था और अनुज की बातें जितनी बार याद करती वो उतना ही रोने लग गई। आखिर उसे अनुज की बातों से रोना क्यों आता है? वो 6 साल से उससे प्यार करती थी और वो रोते रोते ही वो बालकनी में सो गई। उसके दिल में नंदिनी का नाम सुनकर इतना भारी महसूस हो रहा था कि उसके लिए वहां रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। और सारा यही सब सोच कर सो गई। अगली सुबह अनुज जल्दी उठ गया और सामने देखने लगता है और सामने सारा नहीं दिखाई देती है तो वो बाहर लिविंग एरिया में आया, फिर किचन में, फिर हर कमरे में देखता है, उससे सारा की नजर नहीं दिखाई देती है। वो जल्दी से अपने कमरे में आता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जल्दी जल्दी शॉवर लेता है और कमरे से बाहर निकल गया और कार की चाबी लेता है और घर के बाहर जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर जाने लगा वैसे उसे बालकनी में एक लाल कलर का दुपट्टा दिखाई देता है और वो वैसे ही रुक गया और वो बालकनी की तरफ बढ़ने लगता है। बालकनी में आकर उसकी नजर सारा के सामने पड़ती है। सारा पर हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा पूरा लाल हो चुका था, फिर भी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। धूप के किरणों से उस पर पड़ने की वजह से सारा के सोने की स्टाइल थोड़ी अजीब सी। सारा का दुपट्टा अलग जगह पर पड़ा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो चुड़ैल जैसी लग रही थी। सारा सुकून से सो रही थी। अनुज काफी देर तक वहां रुका, फिर अपने कमरे में जाकर एक गिलास पानी लेकर बालकनी में आया। फिर वो सारा की तरफ देखता है और वो सारा के पास जाकर बैठ गया। अनुज के बाल गीले थे जिसकी वजह से सारा के चेहरे पर वो पानी टपक रहा था, जिससे सारा नींद में परेशान होने लगी और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर सोने लगी। अब जाहिर सी बात थी, सारा इतने सुकून से सोई हो और अनुज को कैसे बर्दाश्त होगा। अनुज उठ गया और सारा के मुंह पर गिलास वाला पानी फेंक दिया, जिससे सारा हड़बड़ाहट हट गए उठ जाती है। कर्म से अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।